तो आज हम आपको बताते हैं जो कॉस्ट मिनिमम मेथड होता है, या जिसको हम कॉस्ट मिनिमम मेथड बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड बोलते हैं, फॉर सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मैं कुछ भी आपको पीपीटी या कुछ भी ऐसा डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, आपको केवल तरीका बता दूंगा कि क्या है और कैसे वो सॉल्व किया जाता है। आप लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि क्या करते हैं हम इसमें, कोई बताएगा? सर नॉर्थ वेस्ट जब आपने नॉर्थ वेस्ट लगे, हाँ साक्षी बोलो। सर जब हम नॉर्थ वेस्ट हेलो। कॉर्नर सर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को, फिर हम सर डिमांड और सप्लाई में सर कंपेयर करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसको फिर ये देखते हैं कि पहले डिमांड और सप्लाई ये देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। अगर डिमांड और सप्लाई फिर मेरी इक्वल है, फिर उसमें से ये देखते हैं कि हमारी डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है। जब डिमांड या सप्लाई जो ज्यादा कम होता है, उसमें हम उसको रो वाइज कॉलम लेते हैं, फर्स्ट मतलब कॉलम और रो लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग असाइन करते हैं, और जो जो मेरी असाइन होती जाती है हम वो रो और कॉलम लेफ्ट करते जाते हैं और आगे वैल्यू असाइन करते रहते हैं। यस यस यस। और सेल सिलेक्शन का क्या तरीका है, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि यही इसी सेल में मुझे कमोडिटी असाइन करनी है? सर उसमें जो माइनस कर देते हैं ना सर, कि जब हमने इतना असाइन कर लिया और जो मेरी वैल्यू ज्यादा होती है उससे हम उस वैल्यू को लेस कर देते हैं, फिर जो मेरी बचती है फिर उसको हमने असाइन कर दिया, फिर वो सर मेरी पूरी हो जाती है तो हम सर उसको लेफ्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि कौन से सेल में मुझको कमोडिटी असाइन करनी है, कौन से सेल में, ये हम नॉर्थ वेस्ट के कैसे अकॉर्डिंग जो डिसाइड करते फर्स्ट कॉलम होता है या रो होती है उसमें एंटर करते हैं। हैं? यस, यही मेन उसका लॉजिक है कि हम किस सेल में असाइन कर रहे हैं, वो सेल सिलेक्शन कैसे होता है। सेल सिलेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट से आप करते हैं, मतलब फर्स्ट, फिर आपने जब सिंगल सिंगल असाइनमेंट करते हुए आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया, तो आपने हर बार ये देखा कि जब भी एक मैट्रिक्स में असाइन होने के बाद जब रिड्यूस मैट्रिक्स नीचे लिखी जाती है, तो ऑलवेज आप पहला सेल सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेल, अपर फर्स्ट सेल आप सेलेक्ट करते हैं ईच टाइम। मैं राइट? यस सर। मैं राइट है ना? ईच टाइम हम मैट्रिक्स का पहला सेल ही सेलेक्ट करते हैं, है ना? इसका मतलब इसके सेल सिलेक्शन करने का तरीका क्या हुआ, ऑलवेज मैट्रिक्स फर्स्ट सेल। अब तुम उसको R1 C1 बोल दो, या मतलब दोनों 1 1 सेल बोल दो, जैसे भी आप सेल की एड्रेस को डिनोट करते हैं, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट कॉर्नर, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर ईच टाइम। इसका मतलब हर बार आपका पहला सेल ही असाइन होता है जब भी आप रिड्यूस करके नीचे देते हैं। ये इसका मेथड है बेसिक समझने के लिए। मींस हमारा काम बेसिक क्या होता है नॉर्थ वेस्ट से, सेल को सेलेक्ट करना, यही सबसे बड़ा काम है। असाइनमेंट तो आप समझ जाते हैं कि भाई इतनी कमोडिटी दे दी, डिमांड या अवेलेबिलिटी में जो मिनिमम होता है उतना असाइन कर दिया, फिर नेक्स्ट में डिमांड बिल्डिंग को अपडेट किया, और मैट्रिक्स में जितना भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपका खत्म हो गया है, लेफ्ट हो गया, उसको हटाते हुए नई मैट्रिक्स उतारी। ये तो एक कॉमन प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहला काम है किस सेल में क्या असाइन करेंगे, वो सेल कैसे डिसाइड करेंगे, वो नॉर्थ वेस्ट ने बताया कि ये तरीका है ऑलवेज नॉर्थ, और फिर तो टोटल डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट होने लगता है आखिरी में। राइट साक्षी? यस सर। अब अगर आप ये समझ गए हैं कि मेन प्रोसीजर या मेन ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व करने का केवल इतना है, चाहे कोई भी मेथड हो ट्रांसपोर्टेशन का, कि सेल कौन सा सेलेक्ट करें। क्वेश्चन इज कौन सा सेल। हर बार यही, तीनों मेथड केवल तुमको ये बताएगा कि कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, बाकी जो तरीका है वो सेम रहेगा। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी तरीका है वो ऑलवेज सेम रहेगा। मेन जो इन मेथड में डिफरेंसेस है वो है सेल सिलेक्शन के, कि सेल कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसपे ये काम करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं जो आपका मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या फिर कॉस्ट मिनिमा मेथड है। आप शायद अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया है कि मिनिमम कॉस्ट वैल्यू से हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। राइट? यस सर।
जैसा कि उसकी मतलब जो उसकी हेडिंग है या जो उसकी मेथड है उसके अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है आपकी मैट्रिक्स में वो, अब हम आपको बताते हैं क्या तरीका है। आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, आपकी जितनी कॉस्ट मैट्रिक्स है पूरी की पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स, कंसीडर द सारे ऑल एलिमेंट्स एंड फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट वैल्यू, फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट वैल्यू इन होल मैट्रिक्स, पूरे में, और ना रो ना कॉलम, पूरी की पूरी मैट्रिक्स सर्च करिए और देखिए इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक, अब अगर वो मिनिमम वैल्यू टाई करती है, एक या एक से ज्यादा जगह पे मिल रही है, कोई बात नहीं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी जगह पे। जैसे ही आपको मिनिमम वैल्यू मिले, इसका मतलब पर्टिकुलर सेल आपका सेलेक्ट हो गया, राइट? यस सर। ओके, जैसे ही आपको मिनिमम वैल्यू मिली सबसे मिनिमम वैल्यू मैट्रिक्स में, मींस आपने सेल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही वो आपका सेल सेलेक्ट हो जाए, अब उसी के करस्पॉन्डिंग डिमांड चेक करिए, उसी के करस्पॉन्डिंग सप्लाई चेक करिए, जो मिनिमम है उस पर असाइन कर दीजिए। फिर अगर कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, नई मैट्रिक्स उतारिए, ठीक है, फिर से। और अब अगेन फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स में सेलेक्ट करिए कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, अगेन असाइन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड एंड फर्दर सारे स्टेप क्लियर। मीन्स इसमें, हाँ सर एक बार हमने जैसे कोई सेल सेलेक्ट कर लिया मिनिमम वैल्यू का, तो हम आगे प्रोसीड करने के लिए उसकी डिमांड सप्लाई का जो रूल था वही फॉलो करेंगे, जैसे हम लोगों सब ने कुछ, कॉर्नर में फॉलो हाँ किया। हाँ हाँ सब कुछ। मैंने अभी आपसे क्या बोला, तीनों मेथड में केवल और केवल एक चीज आपको टेक्निक समझाई गई है, सेल सिलेक्शन, वही मेन चीज है। बाकी प्रोसीजर वही सेम टू सेम है, वो आपको तो करना ही करना है। बस क्या किसमें मुझे मतलब कमोडिटी असाइन करनी है किस सेल में, ये तीनों मेथड बस यही बताते हैं। जो मेन प्रोसीजर वो तो सेम का सेम है हमेशा। तो मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग ये बात कि आपको ईच टाइम, जैसे उसमें क्या था, ईच टाइम फर्स्ट सेल आपको सेलेक्ट करना था नॉर्थ वेस्ट में, अब की बार ईच टाइम आपको सेल की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जो मिनिमम वैल्यू मिले। अगर वो मिनिमम वैल्यू टाई हो तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया सबको? हेलो, यस सर। एनी Yes, डाउट? sir. साक्षी, नो सर। शिवम, यस, शिवांग, No doubt. क्या नाम है, शिवानी? नो सर। ओके, तो अब अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठाइए जिसको आप नॉर्थ वेस्ट से लगा चुके हैं, और अब उसको इस कॉस्ट मिनिमा मैट्रिक्स के थ्रू लगाइए और हमें बताइए कि क्या डिफरेंस आया। पहला सेम आ रहा है नॉर्थ वेस्ट के बराबर मिनिमम वैल्यू, या कुछ चेंज हो गई है, कितना ऑप्टिमाइज हुआ है, चेक करके बताइए फटाक से। और ये काम फटाफट होना चाहिए, 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। करिए सब लोग।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर जब मिनिमम हाँ बोलो कॉस्ट सर। में टाई हो, जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे वो मिनिमम वैल्यू आ रही हो, तो हम कोई भी एक रैंडम अपनी मर्जी से चूज कर कोई सकते कोई भी। हैं। ओके सर, थैंक यू। सर 650 आ रहा है हाँ आंसर। जब जो क्वेश्चन पहले आपने, यस सर, जो क्वेश्चन आपने दिया था उस दिन, उसका 670 आ रहा था सम कॉस्ट का, और इस बार जब किया है लीस्ट कॉस्ट मेथड से तो 650 आ रहा है। यस, राइट आंसर। मीन्स दोनों मेथड में आपको 20 रुपीज का मतलब यस सर, ऑप्टिमाइज हुआ 20 आपका, का 20 रुपीज डिफरेंस है। ऑफ। यस सर। ठीक है, और किसी ने लगाया है? ऋषिका, शिवम, साक्षी, दोनों साक्षी, सर बता यश, रहे हैं। और कौन कौन है? ताकि सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हम आपको इसका एक बेटा स्पीड लगे बहुत ही करिए, पता है अभी इसका जो थर्ड स्टेज टेस्टिंग होती है, अगर हम जब हम उसको पढ़ाएंगे आपको बहुत लेंदी प्रोसेस लगेगा, और पेपर में जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग के साथ ही आता है। उसमें ये लिखा होता है कि किसी एक मेथड से आपका लिखा होगा, इसको सॉल्व करिए और इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग करिए कि जो आया है वो आंसर सही है या गलत है, और वो काफी लेंदी प्रोसेस है। तो कम से कम ये जो पहला स्टेप है इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मेन असाइनमेंट का, इसको आप थोड़ा स्पीड से करिए फटाफट, नहीं तो ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग में ही आपका 1 घंटे निकल जाएगा। 12-13 क्वेश्चन में आप 1 घंटा ऐसे ही, आपका 1 घंटा एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा।
सबको मेथड समझ में आ गया? पहले ये बताओ, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है सबसे, सर किसी को आ मेथड गया। में प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सर 650 आ रहा है। हाँ बेटा, राइट, 650। आपका 650 आएगा आंसर, जो सभी लोग लगाएंगे। यस सर, आ गया। आ गया, चलिए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, वो भी आज ही हम आपको बता देते हैं, ताकि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए, नहीं तो हमें यही सब बताने में समय लग जाएगा। तो जो थर्ड मेथड है उसको बोलते हैं वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको एक नाम और भी बोला जाता है, पेनाल्टी मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज पेनाल्टी मेथड। अब हम आपको फिर बिना किसी पीपीटी और उसी के समझाएंगे, बस आपको समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पर वही बात आती है सेल सिलेक्शन की। अभी आपने देखा कि सेकेंड मेथड में आपने सेल सिलेक्शन कैसे किया, टू फाइंड आउट द Minimum मिनिमम cost. वैल्यू इन द मैट्रिक्स। ये आपका सेल सिलेक्शन का तरीका था। अब आपने बात करते हैं वोगेल्स की या फिर पेनाल्टी मेथड की। तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है इसमें। इसमें सेल को सेलेक्ट करने से पहले कौन सी रो या कौन सा कॉलम हमें लेना है, ये भी सिलेक्शन होगा। मीन्स थोड़ी सी और उसको क्या किया गया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑप्टिमलिटी को और अच्छा करने के लिए उन्होंने एक स्टेप ये बढ़ाया है कि अब की बार हम रो और कॉलम भी पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जो रो और कॉलम जब सेलेक्ट होगा उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर सेल जो हमें चाहिए। ठीक, अब रो और कॉलम का सिलेक्शन कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मैं प्रोसीजर बोलूं वो आपको पहले रो वाइज करना है, ठीक है, फिर आपको वही प्रोसीजर कॉलम वाइज करना है। आपकी मैट्रिक्स वो सब डिमांड सप्लाई वो सब लिखी हुई है। आपको एक बार एक नीचे एक्स्ट्रा रो जोड़नी है और एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड करना है मैट्रिक्स के बाहर। ध्यान रखना, ओपन एरिया में मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, लेकिन कॉलम आपका उसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब टेबल के अंदर नहीं दिखना चाहिए, वो अलग आप बाहर रखिएगा। और ऐसे ही नीचे आपको एक रो में और एक ऐसे कॉलम अलग से, विदाउट टेबल एंट्री, टेबल में नहीं करना है, आपको अलग से लिखना है। कॉलम का नाम होगा पेनल्टी और रो का भी नाम नीचे होगा पेनल्टी, दोनों में आपको पेनल्टी पेनल्टी लिखना है। ठीक, नीचे आप डिमांड के नीचे लिख दीजिएगा और यहाँ पर सप्लाई के बगल में लिख दीजिएगा कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग सप्लाई के बगल में, और नीचे आपका जो डिमांड है उसके नीचे की तरफ पेनल्टी लिख दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले रो वाइज से कॉलम वाइज। अब आपने पहली रो उठाई, पहली रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है पहले वो चेक करिए। ठीक, उसके बाद इस मिनिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, और फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाए तो बड़ी वाली वैल्यू से मिनिमम वाली वैल्यू को माइनस करके पेनल्टी वाले कॉलम में, मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग रो के सामने पेनल्टी में वो नंबर लिख दीजिएगा फॉर सेकेंड रो एंड सेम फॉर थर्ड। सेकेंड रो में गए, देखा इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उस मिनिमम वैल्यू को उसके बाद वाली नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है उससे माइनस किया और पेनल्टी वाला जो आपका कॉलम बना रखा है आपने उसी में रो के करस्पॉन्डिंग उसको लिख दिया। जब ये रो वाइज काम हो जाए फिर आपको यही काम अपने कॉलम वाइज करना है। अब आप कॉलम चेक करिए मिनिमम क्या है, उसको नीचे उतारिए और जो पेनल्टी आपने लिखी उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के नीचे पेनल्टी की वैल्यू लिख दीजिए। जब आप ये सारी पेनल्टी लिख लें रो और कॉलम वाइज, पहले तो ये बताइए समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? अभी पूछ लो।
हेलो, मैं अभी इसका सोल्यूशन आपको दूंगा कि कैसे है। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पेनल्टी निकाल कैसे रहे हैं। फिर से रिवाइज कर देते हैं, रो वाइज सर एक बार पहले कर फिर रहे से हैं, फिर कॉलम। रिपीट कर दीजिए। आप पहली रो उठाएंगे, रो में जो सबसे रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, उस मिनिमम वैल्यू से उसी रो में जो उससे बड़ा नंबर हो, जस्ट उसके बाद जो बड़ा नंबर है उससे आपको माइनस करके पेनल्टी वाले के सामने, मतलब रो वाइज, जब आप रो वाइज कर रहे हैं तो रो के करस्पॉन्डिंग पेनल्टी जो आपने बनाया हुआ है कॉलम, वहां पर आप इसको फिल कर देंगे। फिर सेकेंड रो उठाएंगे, वहां पर भी सबसे मिनिमम वैल्यू, फिर उससे जस्ट नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है उससे आप उसे माइनस करके उसकी पेनल्टी उससे करस्पॉन्डिंग रो के सामने आप लिख देंगे। ऐसे रो वाइज, फिर ऐसे ही सेम वर्क आपको कॉलम वाइज करना है। मीन्स कॉलम में सबसे मिनिमम और फिर उससे बड़ी वैल्यू जस्ट उससे माइनस करके नीचे जो आपने डिमांड के नीचे पेनल्टी लिखी है उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के नीचे आपको ये वैल्यू रख देनी है। ऐसे आपको सारे रो और सारे कॉलम्स के लिए करना है। अब आया समझ में? हेलो, यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो अभी फिर से। है बहुत सिंपल सी चीज जो बता रहा हूं। ठीक, तो अभी हम आगे बताते हैं। अब जब आपको पेनल्टी सारी मिल जाए, अब आप देखिए सारी पेनल्टी रो वाइज और कॉलम वाइज सबको देखना है। ये देखिए कि सबसे मैक्सिमम पेनल्टी किस में आई है, मतलब जो नंबर है जो आपके, क्योंकि ये नंबर के रूप में होंगे पेनल्टी, तो आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मीन सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है। जो भी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी निकले, चाहे रो वाइज निकले या कॉलम वाइज निकले, तो अगर रो वाइज निकलती है इसका मतलब आपने रो सेलेक्ट कर ली। अभी हमने क्या बोला, पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं हम, सबसे पहले रो या कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। तो जो पेनल्टी सबसे मैक्सिमम होगी, पेनल्टी वैल्यू जिसकी सबसे मैक्सिमम होगी, हम उसी पर्टिकुलर रो या फिर उस पर्टिकुलर कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे। मीन्स मैक्सिमम पेनल्टी वाला रो हो जाए या फिर मैक्सिमम पेनल्टी का कॉलम, उसको। अगर सपोज ये मैक्सिमम पेनल्टी कहीं पर टाई हो रही है, हो सकता है एक ही रो में दो बार ऐसे लिखा हो, सेम नंबर आपका हो सकता है मैक्सिमम का, हो सकता है कॉलम में भी वही सेम नंबर दो जगह लिखा हो, तो फिर हम आपसे बोला है जब भी इस तरीके की कंडीशन हो टाई की, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं उस जगह पे। ठीक, अब सपोज हम मान के चलते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम निकला है वैल्यू पेनल्टी का, वो रो वाइज निकला है। अब हमको जो मैक्सिमम वैल्यू निकली पेनल्टी की, उससे मैंने रो सेलेक्ट कर ली कि इस पर्टिकुलर रो में ये पेनल्टी सबसे ज्यादा है। अब आपको जो कॉस्ट मैट्रिक्स में आपने काम किया था, अब आपको वही काम यहां करना है। रो सेलेक्ट हुई पहले पेनल्टी से, अब आपको देखना है कि इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जैसे ही आपको वो मिनिमम वैल्यू मिल जाए, अपनी कमोडिटी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वहां पर असाइन कर दीजिए। फिर अपनी नीचे मैट्रिक्स को अपडेट करिए, उससे आपका कोई ना कोई कॉलम या कोई ना कोई रो आपकी फिनिश हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। नई मैट्रिक्स उतारिए और अगेन पेनल्टी निकालिए। रिड्यूस मैट्रिक्स जो आई है उसकी आपकी फिर से पेनल्टी आपको रो और कॉलम वाइज निकालनी है। फिर यही काम दोबारा करना है कि मैक्सिमम पेनल्टी का रो या कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर सपोज अब दोबारा में कॉलम में मैक्सिमम पेनल्टी निकल आई, तो कॉलम में सबसे जो मिनिमम वैल्यू हो, जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है मैक्सिमम पेनल्टी का, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उधर जाकर के कमोडिटी असाइन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई मिनिमम वैल्यू एंड सो ऑन। मीन्स ये स्टेप आपको कंटिन्यू करते जाना है पेनल्टी निकाल निकाल के। आया समझ में? बस यहां पर एक स्टेप बड़ा है, वो कि हम कौन सी रो और कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए पेनल्टी। और बाकी जो अंदर का सिलेक्शन है वो आपका कॉस्मेटिक्स की तरीके से, कि जो सपोज एक रो सेलेक्ट हो गई, अब रो में देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जैसे आप मैट्रिक्स मिनिमा में करते थे। मैट्रिक्स मिनिमा में आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स उठा लेते थे, इसमें क्या कर दिया है उसने, अब की बार तुमको रो और कॉलम का भी सिलेक्शन समझा दिया कि हमें कैसे करना है। फिर उस पर्टिकुलर रो या कॉलम से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो आपका मिनिमम वैल्यू है वहां पर आपको कमोडिटी को असाइन कर देना है। आगे सबको समझ में?
कुछ अगर डाउट है तो पूछिए। हेलो, आप लोग बोलिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हम आपको एक पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन भेज रहे हैं आपके ग्रुप में, उसको देखिए, जो मैंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग है वो। मिल गया? मैंने सेंड कर दिया है। यस सर। यस सर। यस सर मिला। देखिए इसको, जो मैंने बोला है देखिए। हेलो, आ गया समझ में पूरा? हेलो, यस सर। और किसी को? यस सर समझ पूरा आ गया। अपने
आगे समझ, जैसे मैंने बताया था वैसे ही लिखा है। हेलो, जैसे मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही पूरा सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। सीधी सर, इस मेथड अगर हम लोग, आपने जो कल फॉर्मूला बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का n प्लस एन माइनस वन सिलेक्शन का, इसमें अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 5 आ रहे हैं, जबकि सिलेक्शन 6 आने चाहिए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और हाँ हाँ हमारे हाँ सिलेक्शन 5 आ रहे हैं। हाँ। तो वो जो फॉर्मूला था वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के लिए था, ये कंफर्म करना एग्री, था। वो एग्री होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम आपको अभी इसमें इसीलिए तो कह रहे हैं, अभी हम जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट पढ़ाएंगे उसी में आपकी आती है डीजेनरेसी प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं डीजेनरेसी प्रॉब्लम। आपकी ये डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, ये जो आंसर आया है ये डीजेनरेसी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। ये हम आपको बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए आप मेथड समझ दीजिए। अभी जब हम ऑप्टिमलिटी बताएंगे तो हम आपको डीजेनरेसी के बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी ये यहीं पे खत्म नहीं होता है तीनों मेथड के बाद, इसका काफी बड़ा पार्ट है इसको समझने के लिए, है ना। तो अभी हम आपको डीजेनरेसी भी समझाएंगे क्या होती है और कैसे, ये इसी से रिलेटेड है। ओके साइमन, यस सर, गॉट इट। ओके। और सबको आ गया समझ में? यश, Yes, sir. आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऋषिका, यस सर। आ गया? चलिए, अब हम क्या बताएं, बोर्ड पे आप लोग ऑफलाइन होते तो और सही लगता है, इसके लिए घर से पहले उसको सॉल्व करके आपको भेजा है ताकि समझ में आ जाए मेथड। और हाँ, एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी एक सिंगल मैट्रिक्स में असाइनमेंट मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक ही मैट्रिक्स में, कई जगह हमने देखा है, कहीं हम किसी बुक से पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी मान लीजिए अलग से आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिखाया था कि हमने जो आपको जिस पीपीटी से मैं आपको, सॉरी, जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा था उसमें भी उन्होंने सिंगल मैट्रिक्स में ही सारा असाइन कर दिया था, पर आप मत करना। ऐसे क्या होगा ना, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे उस जगह पे और कंफ्यूजन भी होगा। हमको पूरा प्रोसीजर दिखाना पड़ता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, कौन सी रो या कौन सा कॉलम रिड्यूस हुआ, कैसे आपकी डिमांड या सप्लाई अपडेट हुई, ये जरूरी होते हैं पॉइंट्स। ओके राइट? Yes, sir.
हेलो, वो एक्चुअली नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था।